दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। कांग्रेस के कुकर्मों की चिट्ठियां आए दिन खुलती जा रही हैं। भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में क्या आए, पता नहीं कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुए जा रहे हैं और कांग्रेस के कुकर्मों की हवा खुल रही है। अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा था जिसमें गर्मागर्मी भी चल रही है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में व्यास जी के तहखाने में पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा की अनुमति भी दे दी गई और वो पूजा आरंभ हो गई। 7 दिन का समय दिया था, योगी महाराज ने उसे 7 घंटे के भीतर ही करवा दिया, ये समझ लीजिए। तो हम सोच रहे थे कि ज्ञानवापी मंदिर का मामला जल्दी ही हो जाएगा, बाबा विश्वनाथ की मूल मूर्ति स्थापित होकर, पुनर्स्थापित होकर और भव्य मंदिर के दर्शन फिर से हो सकेंगे। लेकिन इससे पहले एक घटनाक्रम और हुआ और लग ये रहा है कि अब कृष्ण जन्मभूमि में का काम शायद बाबा विश्वनाथ वाली ज्ञानवापी मंदिर परिसर से पहले होगा। ऐसा क्यों हुआ? 2 तारीख को एक फैसला, मतलब एक मुकदमा दायर हुआ। उसमें पता चला कि शाही मस्जिद, जो शाही मस्जिद बनी हुई है श्री राम जन्मभूमि मथुरा में, तो उनसे दस्तावेज मांगे गए। पता चला कि उनके पास कोई दस्तावेज हैं ही नहीं और नगर पालिका में भी ये ज़मीन श्री कृष्ण जन्मभूमि नाम से ही रजिस्टर्ड है। आप बताइए, जिस ज़मीन के कागज़ नहीं उस ज़मीन पे काबिज हुए बैठे हैं और उसके लिए हंगामा कर रहे हैं। किस तरह की स्थितियाँ हैं? और ये कार्रवाई देश की आज़ादी के बाद हुई। पिछले 47 साल से वो काबिज हैं वहाँ। सरकार उस समय भी कांग्रेस की थी, राज्य में भी और केंद्र में भी, और उनकी मिली भगत के बिना ऐसा तो संभव हो नहीं सकता था, लेकिन हुआ। यानी हिंदुओं के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको भी ख़त्म करने के प्रयास खूब किए गए। इसी तरह एक और ताजमहल, जिसको तेजो महालय बोला जाता है, यानी तेजो मंदिर है वो। योगी आदित्यनाथ भी इन्हीं शब्दों में बोलते हैं और वो मामला भी खुल रहा है। पता चला कि 6 और 7 तारीख को शाहजहां का उर्स मनाया जाता है। कब से मन रहा है? बहुत समय से। लेकिन पता चल, इतिहास में जाएं तो मुग़ल काल में वहाँ कोई उर्स नहीं मनता था, अंग्रेज़ों के काल में भी नहीं मनता था, बाद में मनना शुरू हो गया। और 2 दिन के लिए उस समय ताजमहल का जो टिकट है वो नहीं दिया जाता। एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में बात की है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी मिली है। और अब वो उर्स चल रहा है। अब उसके लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, भाई इस उर्स को बंद किया जाए, जब इसकी इजाज़त ही नहीं है, कभी होता ही नहीं था, तो अब का ये चल रहा है। लेकिन अभी 6 और 7 को अदालत भी थोड़ी सी, हमारे यहाँ अदालती कार्रवाइयाँ बहुत स्लो है, बहुत धीमे हैं। न्याय इतना धीमे मिल रहा है कि न्याय की परिभाषा ही बदल जाती है। कितने दिनों के लिए संघर्ष होता है। 14 मार्च की तारीख दी अदालत ने, यानी ये उर्स तो इस साल तो हो जाएगा, अगले साल हो सकता है उर्स बंद हो जाए। उसमें खूब लोग जाते हैं, फ्री में वहाँ देखते हैं और आनंद करते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले इन मंदिरों का देख ले, फिर इसका नंबर भी आएगा, समय पे उसका भी किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था कांग्रेस के काल में चली आ रही है। अब सोचिए, तुष्टीकरण के वोटों के लिए किस तरह का व्यवहार करते आ रहे हैं। और जब ये इन पे मार पड़ रही है पिछले 10 साल में, अब कुल बुला रहे हैं। एक मार पड़ी है भ्रष्टाचार की, खुद भी लूट रहे थे, अपने चेले चाटियों को सबको लूटने की छूट दे रखी थी। मैं बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ, चूँकि पत्रकार हूँ पेशे से, जो आराम से कांग्रेस के शासन में खुली लूट में बंदर बांट कर रहे थे और मौज हो रही थी। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने अंतिम भाषण के दौरान जो राष्ट्रपति के भाषण का धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित कर रहे थे, उन्होंने ये बताया। हालांकि अंतरिम बजट पेश करते निर्मला सीतारमण ने जी बताया कि कई लाख करोड़
रुपए का घोटाला हुआ है, यानी फर्जी कार्ड बनाकर विधवाओं के और अपंग इन लोगों के कार्ड बनाने के नाम पे लूटे जा रहे थे। 27,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, ये सोचिए आप। मतलब गरीबों का पैसा भी खाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो समाज का सबसे निचला तबका है, जिसको ईमानदारी से उस पैसे की ज़रूरत है, उसके पैसे के लिए भी आपने रास्ते निकाल रखे हैं। अब ये रास्ते सारे रुक रहे हैं तो अब कांग्रेसी बिलबिला रहे हैं, तरह तरह के आरोप, ये वो। और उनके सबसे बड़ी बात है कि पार्टियां इतनी नहीं बिलबिला रही जितनी पार्टियों के भक्त मीडिया पर्सन्स जो बैठे हैं मोदी विरोधी स्वरों में, वो बिल्कुल सियारों की तरह हुआ हुआ करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका भी माल रुक गया। अभी 2 दिन पहले पूर्व IAS अधिकारी और सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य हर्ष मंदार के NGO पे भी छापा पड़ा और वहाँ से बहुत सी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। अब आप सोचिए कि देश कैसे लोगों के हाथों में चल रहा था, और ये भगवान राम की कृपा समझिए कि देश में नरेंद्र मोदी जैसा शासक आ गया और ये शासन, हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कितने रास्ते बंद किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के तो हमने पढ़ी हैं कई किताबें, व्यंग भी लिखते थे, शरद जोशी ने बहुत व्यंग लिखे हैं इस तरह के, और बहुत लोगों ने लिखे कि भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। हरिशंकर प्रसाद जी की बहुत मशहूर रचनाएं भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये धीरे 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 इनका जब रोज़ उजागर हो रहा है मामला, तो आप समझिए कि कितना कष्ट हो रहा है, कि कैसी स्थितियों में हम जी रहे थे, हमारे पूर्वज जी रहे थे, हमारे बच्चों के लिए हम कैसा भविष्य तैयार कर रहे थे। और तो कांग्रेस के पाप निरंतर उजागर हो। एक खास बात और बताऊं, 2 फरवरी को जो निर्णय आया है, मतलब निर्णय आया, मुकदमा लगा है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का, इसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं नहीं है, पूरा लापता है। एक आध यूट्यूबर्स ने इसे किया है, तो मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको खबर लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल लापता है, कहीं है ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है। आज एक दुकान पे मेरे एक रिश्तेदार मिल गए जो कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं और पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि हार गए। वो कह रहे नहीं, राजस्थान में तो दोबारा कांग्रेस, अभी बीजेपी चल रही है, फिर कांग्रेस आ जाएगी। हमने कहा शर्त लगा लीजिए, कांग्रेस का खात्मा राजस्थान से हो चुका है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, और सनातन पर जितना अत्याचार हुआ उसके बारे में उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि अब क्या बोलूँगा, कांग्रेस ने जिस तरह की भ्रष्टाचार की नदियाँ बहाई हैं, सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह का बहुत बुरी हालत में हम रह रहे थे, और धीरे धीरे उजागर हो रहा। बड़े शर्मनाक स्थिति है, शर्म आती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में सबको एक एक करके धोया और कहा कि जिन पे भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, जांच कर रहे हैं, निर्णय तो अदालत करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, रखेगी, उसके बाद करेंगे। आज मैंने हेमंत सोरेन का भाषण भी सुना झारखंड विधानसभा में, जहां उनका चंपई सोरेन जी की सरकार का फ्लो टेस्ट हुआ था, और वो बड़े कह रहे कि साहब हम ये इनको मिटाने में लग रहे हैं। अब बताओ, परिवारवाद का आदमी, शिबू सोरेन का लड़का है, एक परिवार का आदमी CM बन गया और सीट जीती, कितनी सीट, 29। बीजेपी के पास कितनी, 26, 3 का फर्क है खाली। लेकिन यहाँ कांग्रेस का समर्थन हो गया तो उन्होंने सरकार बना ली, क्योंकि बहुमत बन गया। और ऐसे दहाड़ दहाड़ के भाषण दे रहे हैं कि बस जैसे आदिवासी वही हैं। बीजेपी के जो सरकारें रही उस समय जो बाबूलाल मरांडी बने थे, वो क्या आदिवासी नहीं थे? ही आदिवासी हैं। आदिवासियों से मतलब एक कितना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं। अगर वो उस गरिमापूर्ण पद पे उनको बिठाया गया और बैठी हैं, तो देश का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, आदिवासियों का सम्मान नहीं है। आप एक परिवारवादी पार्टी, आपके पिता
मर्डर के आरोप में फांसी लगने वाले थे और सरकारी जुमलों से छूट छाट के आ गए, जिंदा हैं भी वो, उनके पुत्र होने का फ़ायदा मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग होना था, मुक्ति मोर्चा नाम से पार्टी बनाई गई, इसी लाभ के लिए ना। अगर आप बेकसूर हो, कह रहे हम बेकसूर हैं, बिल्कुल जांच हो रही है ना, आप बताइए। ईडी के जितने भी केस फाइल होते हैं उनकी सक्सेस रेट 95% है, और राजनेताओं पे सिर्फ 7% राजनेताओं पे ईडी कार्रवाई कर रही है, बाकी तो और लोग भी हैं। व्यापारी भी कई परेशान हैं इससे, ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कई बार, लेकिन ये गोदी मीडिया, विपक्षी मीडिया इस तरह की बातें उठाता रहता है। अब निर्णय कीजिए कि कांग्रेस ने क्या क्या पाप किए। आप भी कुछ पाप गिना सकते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई टॉपिक अच्छा लगेगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सनातन, जय श्री राम।